का विशेष महत्व है। और जिस संगम के किनारे बैठकर आप कथा श्रवण कर रहे हैं, भक्तमाल कथा का आनंद ले रहे हैं, श्री रामचरितमानस में भी ये वर्णन आया है कि भगवान राम भी प्रातःकाल जल्दी उठकर सरयू जी में स्नान करते थे और फिर कथा श्रवण करते थे। भगवान होने के बाद भी, अब मुझे वो चौपाई स्मरण नहीं आ रही, प्रातःकाल सरयू कर मज्जन, बैठे संग ले सब द्विज सज्जन। इस प्रकार कुछ शब्द है इस चौपाई के। तो जो राम की कथा, जो कृष्ण की कथा हम सब बैठकर श्रवण कर रहे हैं, वो राम भी भगवान की कथा, भगवान होने के बावजूद भी वो संतों से, अपने गुरुओं से कथा श्रवण करते हैं स्नान करने के उपरांत। इसीलिए प्रातःकाल उठकर शीघ्रता से और जल्दी उठकर हम अपने दैनिक कार्यों को जल्दी से निपटा भी सकते हैं। इस माघ मास के पावन अवसर पर विशेषता प्रातःकाल उठने का, स्नान का महत्व है। प्राथमिक स्तर में भी वर्णन किया जा चुका है। माँ मीन्स नहीं, माँ का मतलब नहीं, अग मतलब पाप। इस माघ मास में जो अपने अहंकार का परित्याग करता है, जो कथा, सत्संग, कीर्तन, भजन, दान के माध्यम से अपने अहंकार को समर्पित करता है, उस माघ मास में सत्संग कीर्तन के माध्यम से फिर उस व्यक्ति के भीतर पाप का अंश भी प्रवेश नहीं कर सकता। ये प्रयाग मास की महिमा है, प्रयागराज की महिमा है। इस माघ मास में जितना हो सके जप, तप, दान, पूजन, पाठ और संगम के किनारे, संत ऐसा कहते हैं, यदि आपने घर में बैठकर पाठ किया, स्मरण किया, तो आपको उसका साधारणता फल जो प्राप्त होना है वही प्राप्त होगा। लेकिन जो पाठ, जो सत्संग, दान, जप आपने गंगा किनारे, संगम के किनारे बैठकर आपने किया, तो आपको उसी पाठ का 10 गुना महत्व प्रदान होगा, 10 गुना अधिक फल प्रदान करेगा वो आपको दान, पुण्य, यज्ञ। तो प्रयागराज संगम के किनारे बैठकर अधिक से अधिक समय कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि आपका भक्ति में लगे। बाकी सभी काम तो हम घर पर रहकर करते ही हैं। यहाँ आए हैं तो यहाँ के आकर अपने समय का सदुपयोग करें। हम कहाँ चल रहे थे, मैं तो भूल ही गई। कहाँ थे हम? कौन से प्रसंग पर चल रहे थे हम? किसी को स्मरण हो तो बताइए। पीछे किसके? नरसिंह जी के कौन से प्रसंग पर? नरसिंह जी का तो प्रसंग विगत 6 दिनों से चल ही रहा है। नरसिंह जी के यहाँ ब्राह्मण देवता सावल दास का मनोरथ रिश्ता लेकर पहुंचे हैं और उसी प्रसंग के माध्यम से हम यहाँ चर्चा करते करते इसी भाव पर पहुंच चुके। भजन का क्या प्रभाव था सावल दास के जीवन में? भजन से ही, सावल दास के भजन से ही ये चर्चा प्रारंभ हुई थी कि हमारा भी भजन कैसा हो। नरसिंह जी पंडित जी को बता रहे हैं कि देखिए, ब्राह्मण देवता मेरा पुत्र निर्जला एकादशी रखता है, माता पिता की हर आज्ञा का पालन करता है, संकीर्तन करता है, किसी से
अधिक नहीं बोलता, मीठा बोलता है, इधर उधर की गपशप और इधर उधर की किसी की बुराई चुगली निंदा से बचने का प्रयास करता है। देखिए, सब गुण है मेरे पुत्र में, लेकिन एक बात मैं आपसे स्पष्ट कह दूं, मेरे पास धन बिल्कुल भी नहीं है। आपकी यजमान की पुत्री को 2 समय का भोजन भी हम उपलब्ध करा पाए या ना करा पाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है हमारे पास। हम तो स्वयं 10-10, 12-12 दिन तक व्रत करके रह जाते हैं। हमारा तो भजन फिर भी चलना चाहिए, हम भोजन पर ध्यान नहीं देते। आपकी कन्या को हमारे ऐसे यहाँ स्थिति में रहने के लिए अभ्यस्त होना पड़ेगा। यजमान ने जैसे ही सुना, ब्राह्मण ने जैसे ही सुना, कहने लगा, नरसिंह जी, आपके पुत्र को देखकर मेरे हृदय में ऐसा आनंद उठा, ऐसी हिलोर उठी, उस ब्राह्मण देवता को ऐसी खुशी हुई, वो तो मानो तिलक और नारियल अपने झोले में ही लिए घूम रहा था। झोले से उसने अपना नारियल और सिंदूर निकाला, सावल दास का तिलक कर दिया, नारियल और एक चांदी का सिक्का झोली में डाल दिया और नरसिंह से कह दिया, आज से आपका पुत्र हमारा हुआ और हमारी पुत्री आपकी हुई। रिश्ता पक्का कर दिया। नरसिंह जी मन ही मन धन्यवाद कर रहे हैं, वाह ठाकुर, कैसी कृपा है तेरी, किसी के लिए मुझे प्रयास नहीं करना पड़ रहा, मेरे सब काम तेरी कृपा से अपने आप होते जा रहे हैं। आज इस वैज्ञानिक युग में हम कई बार परिवार में इधर उधर की ओह-पोह में सुनने को मिलता है कि जो मीडियोकर, जो माध्यम शादी ब्याह कराता है, वो अपनी फीस पहले निश्चित कर देता है। 15,000, 21,000 में पहले अपनी फीस लूंगा, फिर मैं रिश्ता कराऊंगा। रिश्ता सफल हो असफल हो, घर बसे ना बसे, मेरी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वाह ठाकुर, यहाँ ना लगा पैसा ना लगी पाई, हो गई मेरे बेटे की सगाई। वाह ठाकुर, कैसी आपकी कृपा है। नरसिंह जी धन्यवाद दे रहे हैं। इधर ब्राह्मण नारियल देकर सावल दास को वहां से प्रस्थान करने के लिए सोचता है। जैसे ही पक्का कराए, अब तो जैसे ही सुना, उन विमुखों ने अंदर भट्ठी सी जलने लगी, ईर्ष्या होने लगी। अरे, हम उस नरसिंह के लिए कुआं खोदते हैं, लेकिन वो नरसिंह उस कुएं को फांद कर ठाकुर जी की शरणागति में फिर से पहुंच जाता है। हम सोचते हैं कि वो उस कुएं में गिरकर तड़फ तड़फ कर मरेगा, परंतु वो तो नव जीवन का संचार लेकर बाहर उभरता हुआ दिखाई देता है। विमुख अभी तक प्रसन्न हो रहे थे कि नरसिंह की फजीयत होगी, नरसिंह की गरीबी को देखकर, निर्धनता को देखकर ये ब्राह्मण गालियां देते हुए लौट आएगा वापिस। ये क्या हो गया? हम तो नरसिंह का बुरा करने की सोचते हैं, लेकिन उसके साथ तो अच्छा ही होता रहा है। अब विमुखों ने प्लानिंग की, नियोजन किया। जब तक ये ब्राह्मण बड़नगर पहुंचे, उससे पूर्व ही मदन राय के नाम एक पत्र लिख दिया। मदन राय के नाम एक पत्र लिख दिया, भिखमंगे नरसिंह के यहाँ, दुनिया का भिखमंगा नरसिंह। विमुखों ने पत्र के भीतर लिखा, दुनिया का भिखमंगा नरसिंह, जिसके यहाँ तुम्हारी इकलौती बिटिया का रिश्ता पक्का कर गए हैं तुम्हारे ब्राह्मण देवता। तुम्हारी बिटिया का जीवन तो नरकों में गया, बचा सकते हो तो बचा लो। ब्राह्मण देवता खुशी खुशी जब तक वहां पहुंचते, तब तक कन्या के माता पिता ने वो पत्र पढ़कर अपनी बेटी के लिए दुख मनाना प्रारंभ कर दिया। माता तो फिर भी सात्विक वृत्ति की थी, कुछ धैर्य धारण किया, लेकिन मदन राय को इतना क्रोध आया
यहाँ ब्राह्मण देवता पहुंचकर बधाई दे रहे हैं। यजमान बधाई हो, आपकी बिटिया का रिश्ता पक्का हो गया। मुझे मालूम है मेरी बिटिया का रिश्ता कहां करके आए हो। आपने मेरी बिटिया को नरकों में डालने का प्रयास किया। उस भिखमंगे नरसी के इकलौते बेटे गरीब सावलदास के यहाँ मेरी बिटिया का रिश्ता पक्का कराए। आपको इतना करते हुए लज्जा नहीं आई? जो नरसी भीख मांग मांग कर भोजन करता है, कोई भक्तगण उसे कीर्तन कथा के द्वारा खुश होकर कुछ दे जाएं तो उसके भोजन की व्यवस्था हो जाती है, अन्यथा तो उसे व्रत ही रहना पड़ता है। उसके यहां मेरी बिटिया जाएगी। इतने महलों में वापिस तोड़कर आइए, शगुन वापिस लेकर आइए। ब्राह्मण देवता कहने लगे, राजन, यदि तुम्हें मेरे विचारों पर, मेरी सोच पर, मेरे भावों पर विश्वास नहीं था, तुमने मुझे भेजा ही क्यों? तुमने मुझे माध्यम बनाया ही क्यों? यदि तुम्हें अपनी बिटिया की इतनी परवाह थी तो स्वयं जाकर अपनी बिटिया के लिए वर देखते। मुझे क्यों सौंपा ये कार्य? मुझे जो उचित लगा तुम्हारी बिटिया के लिए मैंने वो काम कर दिया। पूरी दुनिया में जैसा वर तुम्हारी बिटिया के लिए मैंने चयनित किया है, वैसा वर ढूंढने से भी नहीं मिल सकता तुम्हारी बिटिया को। माना कि वो धन के अभाव के कारण निम्न स्तर पर है, परंतु इस संसार में मात्र धन ही सब कुछ नहीं है। माना धन से ही सब काम होते हैं, पर धन ही सब कुछ नहीं है। आप के पास धन है, सोना है, चांदी है, आप डेवलप के गद्दे खरीद सकते हो,